फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की वीडियो में एक जो है फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो आप लोगों ने प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स। ये जो क्वेश्चन पेपर आपके जो आंसर की आती है आप मेरे साथ शेयर करते हैं। ओके, तो अभी जो है ये जो पेपर है हमारा हुआ है 16 दिसंबर को, है ना। दिसंबर में अभी बहुत से एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। तो अभी 16 दिसंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और ये जो है आप लोगों ने शेयर किया मेरे साथ। और ये है DGHS का जो दिल्ली का फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, वो है ये। ओके, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, और देखिए ये जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं तो ये हमारे सभी जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, arrange the following dispersed system on the basis of decreasing size of dispersed phase। ओके, तो देखिए कोलोइडल डिस्पर्जन दिया है, कोर्स डिस्पर्जन दिया है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन दिया है। ओके, तो इसमें जो है आपको ऑप्शंस इस टाइप से दिए हैं, इनको अरेंज करना है। ओके, तो इसका जो आंसर है, आपका करेक्ट आंसर इसमें दिया है कि सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड आएगा। ओके, तो ये आप लोग इसको देख लेना। सेकंड आएगा कोर्स डिस्पर्जन, उसके बाद फर्स्ट कोलोइडल डिस्पर्जन, फिर आपका मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन दिया है। ओके, तो ये आप लोग देख लेना, सेकंड, फर्स्ट और फिर थर्ड, ये आंसर दिया। करेक्ट आंसर इसमें दे रखे। इसका आंसर जो है मैं आपको इसकी जो आंसर की है इसमें इसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है फ्लूइड दैट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो आर रेफर्ड टू एज। ओके, तो इन्हें क्या कहेंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे, ओमिक फ्लूइड कहेंगे, बोर फ्लूइड या मैक्सवेल फ्लूइड। तो ये होते हैं, देखिए ऑप्शन आंसर क्या दिया है, न्यूटोनियन फ्लूइड दिया है। मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एडवांटेज ऑफ पाउडर्स। देखिए पाउडर्स के एडवांटेज कौन सा नहीं है? देखिए पाउडर्स आर यूजुअली मोर स्टेबल देन लिक्विड्स, इनकम्पैटिबिलिटी इज मोर in case of powder than liquids, they are more easy to carry than liquids, yet they are more economical as compared to other odorless foam। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दिया है incompatibility is more in case of powders than liquids। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। What amount of sulfacetamide is present in Nabasaf dusting powder? 10 mg, 6 mg, 60 mg, 120 mg। तो ये होता है आपका 60 mg। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल? 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, 50 to 55 डिग्री सेल्सियस, 100 to 105 डिग्री सेल्सियस। आंसर दिया हुआ करेक्ट आंसर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड ओवर कोकोआ बटर? ठीक है, तो सिंथेटिक कंपाउंड का एडवांटेज कौन सा नहीं है? देखिए, दे स्टिक टू द मोल्ड, दे सॉलिडिफाइड रैपिडली, दे आर लेस लायबल टू गेट ट्रांसिड, दे कैन एब्जॉर्ब फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस लिक्विड। तो कौन सा है जो एडवांटेज नहीं है? तो वो है आपका दे स्टिक टू द मोल्ड। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम डोज ऑफ ब्यूटोबार्बिटोन गिवन ऑरली? ओके, 10 to 20 mg, 0.1 to 0.2 mg, 100 to 200 mg या 1000 to 2000 mg। तो मैक्सिमम डोज ऑफ ब्यूटोबार्बिटोन गिवन ऑरली इज 100 टू ये दिया आपको 200 mg। ओके, नेक्स्ट है व्हेन एन अबनॉर्मल और अनयूजुअल रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग इट इज नोन एज हाइपरसेंसिटिविटी, एडिक्शन, इडियोसिंक्रेसी या हैबिचुएशन। तो इसे कहेंगे ये आपकी इडियोसिंक्रेसी रिएक्शंस होती है। एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग इज नॉन एज इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट है व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग एडमिनिस्टर्ड इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। ठीक है, दो ड्रग को कंबाइन करा, उनका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन द सम, उनका जो इफेक्ट मिलके आता है ना उससे ज़्यादा इफेक्ट आया है। तो इसे क्या कहेंगे? सिनर्जिज्म कहेंगे, एंटागोनिज्म, पोटेंशिएशन या एक्यूमुलेशन। देखिए सिनर्जिज्म में ही आप लोग पढ़ते हैं, एक तो आपका एडिटिव इफेक्ट आता है और एक आपका सुपर एडिटिव को ही आप पोटेंशिएशन भी कहते हैं, है ना।
तो एडिटिव में तो सिंपल इफेक्ट ऐड हो जाएगा, है ना, ए प्लस बी का जो दोनों को जोड़ा तो इफेक्ट बराबर ही आएगा जो अगर अलग अलग उनका इफेक्ट आता। लेकिन जो पोटेंशिएशन में दोनों को जोड़ दिया तो इफेक्ट ज़्यादा आता, जो जो उनका इफेक्ट जोड़ के आना चाहिए था उससे ग्रेटर इफेक्ट आया है। तो ये आपका पोटेंशिएशन कहेंगे, आपको सिनर्जिज्म तो है पर उसमें भी आपका ये पोटेंशिएशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रियोलॉजी इज करेक्ट। देखिए, पॉलीमर सोल्यूशन आर यूज्ड एज वेटिंग एजेंट फॉर कॉन्टैक्ट लेंस, हाई मोलिकुलर वेट सोडियम hyaluronate with a concentration of 0.1% to 0.2% is used for dry eye condition. Poloxamers vehicle are used in dermatological basis. ओके, तो कह रहे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रियोलॉजी कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए इस टाइप से ऑप्शन है कि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड, तो इस टाइप से ऑप्शन है। तो हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड मतलब तीनों ही बातें सही लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। ओके, ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके बारे में कौन सी बात जो है करेक्ट है। देखिए, इट डिपेंड ऑन ड्रग की सोल्यूबिलिटी, ड्रग की सोल्यूबिलिटी पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन द इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ड्रग पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। तो बताना है कौन सा करेक्ट है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों में से कौन सी बात करेक्ट है। कि इस टाइप से ऑप्शन है कि फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और थर्ड है, इस टाइप से है। तो आपका आंसर इसका भी क्या है कि आपके तीनों ही बातें, देखिए करेक्ट आंसर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब कि आपकी जो तीनों ही बातें हैं सही लिखी हुई है। कि जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है डिपेंड ऑन द ड्रग की सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज, ड्रग पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। तो इसका लिखा हुआ है कि तीनों बातें सही लिखी हुई है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स आर प्रेजेंट इन ड्रग डेवलपमेंट। तो क्लिनिकल ट्रायल कितने फेज है, 1 है, 15 है, 3 है या 7 है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा हमारा 3। ओके, जैसे ऑयल एंड वाटर इमिसिबल विद ईच अदर। ऑयल और वाटर क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं। दे कैन बी मेड मिसिबल बाय इमल्सिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्यूमुलेशन और डिसोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ, इमल्सिफिकेशन। ओके, दिस अमाउंट ऑफ स्ट्रैक्निन प्रेजेंट इज 0.125 ग्राम पर 100 ml of tincture nux vomica and the solubility of strychnine is about 1 in 7,000, that is 100 ml of water will dissolve dash। ओके, तो आपने बताना है। तो इसके ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ स्ट्रैक्निन, 0.143 ग्राम ऑफ स्ट्रैक्निन, 0.5 ग्राम ऑफ स्ट्रैक्निन और 1.2 ग्राम ऑफ स्ट्रैक्निन। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ये दिया 0.143 ग्राम ऑफ स्ट्रैक्निन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शंस। टाइप ऑफ इमल्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है। डाइल्यूशन टेस्ट होता है, कंडक्टिविटी टेस्ट भी पढ़ते हो, डिस्टिलेशन टेस्ट होता है क्या, फ्लोरेसेंस टेस्ट तो सुना है होता है, लेकिन डिस्टिलेशन टेस्ट ही नहीं होता। आंसर जो है आपको दिया हुआ है डिस्टिलेशन टेस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी बात सही है रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स के फंक्शंस के बारे में कौन सा करेक्ट है। देखिए, दे आर डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट, दे आर रिजर्वोयर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो बताइए कौन सी बात सही है, बोथ 1 and 2 लिखा हुआ है इसमें करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटालिस इज इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट बताना है आपको, गलत बताना है। दे हैव डार्क ग्रेइश ग्रीन कलर, their size is 100 to 400 centimeter long and 40 to 200 centimeter wide। ओके, तो बतानी कौन सी बात इनकरेक्ट है। ओके, फर्स्ट है, सेकंड है, दोनों है या कोई भी नहीं है। तो बताइए, तो इसमें ओनली 2 इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ सेकंड वाला जो है ये इनकरेक्ट है। ओके, मतलब कि ये वाला तो सही है। ओके, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिन्स with volatile oils is known as oleoresins, oleogum, glycoresins, iporesins। तो ये oleoresins हो जाएंगे। करेक्ट आंसर में क्या दिया हुआ है, oleoresins। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवोल्फिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसिस। तो रोवोल्फिया किस में आता है, एंटी हाइपरटेंसिव, बिल्कुल सही है। इसमें रिजर्पिन जो होता है एंटी हाइपरटेंसिव होता है, एनाल्जेसिक, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी पायरेटिक। आंसर इज एंटी हाइपरटेंसिव। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन जेलेटिन। देखिए 0.7 to 0.9%, 7 to 10%, 17 to 20% या 70 to 80%। ओके, आंसर क्या दिया आपको, 17 to 20%।
जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर ऑफ एर्गोट। एर्गोट के ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर नहीं है, कौन सा? देखिए नोट पूछा है, ध्यान से पढ़ना है। अनप्लीजेंट इन टेस्ट, इट इज ब्रिटल विद शॉर्ट फ्रैक्चर, ऑर्डरलेस, एक्सटर्नली इट इज डार्क वॉलेट टू ब्लैक कलर। ओके, तो हमसे पूछा है नोट, कौन सा है इसका ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर नहीं है, तो करेक्ट आंसर दिया है कि ऑर्डरलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमोन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में सिनेमोन जो दालचीनी होता है ना, सिनेमोन, वो कौन से टाइप की मतलब कि ड्रग्स में आता है? देखिए कार्डियोटोनिक है, एंटी मलेरियल है, एंटी हिस्टामिन है, या कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर। तो किसमें आ जाएगा सिनेमोन? कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेगुलेटर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ लोकल अनस्थेटिक बिकॉज ऑफ इज ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज की वजह से इसको लोकल अनस्थेटिक के रूप में यूज नहीं करते। कोकेन है, प्रोकेन है, लिग्नोकेन या ब्यूपीवाकेन। तो आपका कोकेन होता है ये, है ना, ऑप्शन 1। देखिए करेक्ट आंसर दिया हुआ कोकेन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैरासीटामोल इज इनकरेक्ट। पैरासीटामोल के बारे में कौन सी बात गलत लिखी हुई है? देखिए इट इज अ पोटेंट एंटीपायरेटिक एंड इज इक्विनाल्जेसिक विद एस्पिरिन इन थेरेप्यूटिक डोज बट डिवॉइड ऑफ सिग्निफिकेंट एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। इट प्रोड्यूस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन एंड अफेक्ट प्लेटलेट एक्टिविटी। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, दोनों, या फिर कोई भी नहीं है? कह रहे ओनली 2, कह रहे कि ओनली 2, मतलब कि ये वाली बात गलत लिखी हुई, ये वाली बात सही है। कह रहे कि ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट जो है वो तो आपका एस्पिरिन शो करती है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑस्मोटिक डायूरेटिक के बारे में कौन सी बात सही है? जैसे ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आप लोग मैनिटोल पढ़ते हो ना, तो कौन सी बात सही है? दे आर फार्माकोलॉजिकल इनर्ट होते हैं, दे आर जनरली नॉन मेटाबोलाइजेबल होते हैं, दे आर फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस। तो कौन सी बात सही है? फर्स्ट, सेकंड, इस टाइप से ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर आप लोग चेक कर लीजिए। फर्स्ट, सेकंड एंड 3, मतलब कि तीनों बातें सही लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में आपने करेक्ट बताना है। Metaraminol is used for raising blood pressure. Dopamine is used for its inotropic action on the heart. तो कौन सा करेक्ट है बताइए? देखिए आपको करेक्ट आंसर दिया, बोथ 1 and 2, दोनों बातें सही लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ओरल रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का एडवांटेज कौन सा नहीं है? ओके, कन्वीनियंट एंड सेफ होता है, एडवांटेज है। इकोनॉमिकल होता है, ये भी एडवांटेज है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड, तो ये भी एडवांटेज में आ जाएगा। आपसे पूछा नोट, है ना। देखिए ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज टार्डी, मतलब कि देखिए ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन टार्डी मतलब कि स्लो होता है, तो ये एडवांटेज में नहीं आएगा ना। तो ये देखिए करेक्ट आंसर यही दिया हुआ है। देखिए सेम ये क्वेश्चन ना आपका एम्स रायपुर में आया था, अभी एम्स रायपुर का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ना सेम ये वाला क्वेश्चन था, सेम टू सेम, ऐसे ऐसे ही इसके ऑप्शन से सेम टू सेम था। जैसे प्रोकेनामाइड इज यूज्ड एज अ कार्डियोवास्कुलर ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोकेनामाइड? ओके, देखिए एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूडिंग चिल्स एंड फीवर, कार्डियोटॉक्सिटी, हाइपोटेंशन। ओके, तो देख लीजिए करेक्ट एडवर्स इफेक्ट बताना है, तो कौन सा है करेक्ट आंसर में? आपको बोथ 1 and 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, नेचुरली अकरिंग प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड विच इज रिलीज ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्चीमिया। बताइए कौन सा? एडिनोसिन, विरापेमिल, डिल्टेजियम, आइब्यूटिलाइड। तो ये एडिनोसिन होता है, करेक्ट आंसर में आपको एडिनोसिन दिया है। ऑक्सीटोसिन इज नॉन अ पेप्टाइड सिक्रेटेड बाय, तो ये तो हमें पता है। ऑक्सीटोसिन आपका जो है कहाँ से सिक्रेट होता है? देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिया है, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर है, कोक्लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर पोस्टीरियर पिट्यूटरी आप लोगों को दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी अमीनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड्स आर प्रेजेंट इन ACTH। तो देखिए 26, 15, 39, 53। करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ? 39। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में कौन सी बात करेक्ट है, सही है? देखिए इट इज क्रोनिक सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इट प्रिडोमिनेंटली अफेक्ट जॉइंट्स एंड पेरी आर्टिकुलर टिश्यू। तो कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन चेक कर लीजिए, करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2 दोनों सही लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। देखिए मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में वही है, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक का भी वही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, देखिए तो मिस ब्रांडेड का क्या होता है? देखिए कॉस्मेटिक शैल बी डीम्ड टू बी मिस ब्रांडेड इफ इट इज कंटेन ए कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, तो ये आप मिस ब्रांडेड में पढ़ते हो।
कॉस्मेटिक शैल बी डीम्ड टू मिस ब्रांडेड इफ इट नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब मैनर, तो ये भी आपका मिस ब्रांडेड में आता है। कॉस्मेटिक शैल बी डीम्ड टू बी मिस ब्रांडेड इफ लेबल और कंटेनर और एनीथिंग अकम्पनिंग द कॉस्मेटिक बियर एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तो ये भी हमारे मिस ब्रांडेड की डेफिनेशन तीनों ही आती हैं। तो करेक्ट बताना है तो तीनों ही करेक्ट है, 1, 2 और 3। आप इसके ऑप्शंस चेक कर लीजिए, इस टाइप से दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, सेकंड और 3, तीनों बात सही लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, कौन सी बात सही है, कौन सा पेयर करेक्ट है। देखिए फार्मेसी एक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, बिल्कुल सही बात है। फार्मेसी एक्ट क्या करता है, फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करेगा, बिल्कुल सही है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में लिखा है एन एक्ट टू रेगुलेट इंपोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग, ये भी सही लिखी हुई, दोनों ही बात सही लिखी है, फर्स्ट और सेकंड। अब इसके ऑप्शन इस टाइप से है, करेक्ट ऑप्शन आपका है बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट है एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इफ अ ड्रग कंटेन एनी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस विच में रेंडर इट इंजूरियस टू हेल्थ। हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है मतलब कि आपकी किसकी बात हो रही है, अडल्टरेटेड ड्रग की बात हो रही है ना। तो ऑप्शंस में देख लीजिए आप, मिस ब्रांडेड है ड्रग है, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक है, अडल्टरेटेड ड्रग है या स्पूरियस ड्रग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो दिया, अडल्टरेटेड ड्रग। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन एंड ड्यूटी लिस्टेड इन द फार्मेसी एक्ट 1948। ओके, देखिए टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज ए फार्मासिस्ट टू एंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री, है ना। तो ये दोनों ही जो है फंक्शंस हैं, तो आपका जो है करेक्ट आंसर दिया हो बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैक्सिमम रिटेल प्राइस एज पर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो 2013 वाला जो DPCO है उसके अकॉर्डिंग बताना है। देखिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज इक्वल टू सीलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्सेस एप्लीकेबल, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज इक्वल टू सीलिंग प्राइस माइनस लोकल टैक्सेस एप्लीकेबल। तो एक में प्लस दिया एक में माइनस दिया है ना, तो इसको कहते हैं कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट है सेकंड है, दोनों है, दोनों करेक्ट है इसमें बोथ 1 and 2। तो आप इसको चेक करना इस क्वेश्चन को। ओके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चेक करना आप लोगों के कि सही है या नहीं, आप बताना कमेंट करके मुझे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डेटेड 2013, DPCO 2013 के बारे में फिर से क्वेश्चन है। नो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर शैल विदहोल्ड फ्रॉम सेल और रिफ्यूज टू सेल टू अ डीलर एनी ड्रग विदाउट गुड एंड सफिशिएंट रीजन। कह रहे नो डीलर शैल विदहोल्ड फ्रॉम सेल और रिफ्यूज टू सेल एनी ड्रग अवेलेबल विद हिम टू अ कस्टमर इंटेंडेड टू परचेज सच ड्रग। ओके, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, इसमें क्या दिया हुआ, करेक्ट आंसर में आपको दिया हुआ, दोनों ही करेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है मे बी डिफाइंड एज अ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ये आपका डेमोग्राफी आता है, तो सही है ना। डेमोग्राफी दिया है, मायोलॉजी, वीरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेमोग्राफी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेगुलेट फर्टिलिटी को, कौन से फैक्टर रेगुलेट करेंगे, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन, तो इसके जो है करेक्ट आंसर है दोनों ही बातें बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, टू कंट्रोल द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, ठीक है, तो इसकी जो है करेक्ट आंसर दोनों ही है बोथ 1 and 2। प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट -% ऑफ बॉडी वेट, 20, 60, 80 या 2, तो ये 20 हो जाएगा करेक्ट आंसर। वट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर का सम बताना है, तो ये दिया हुआ है 1098 करेक्ट आंसर। ओके, तो ये जनरल क्वेश्चन भी हम इसमें देख लेते हैं। ओके, जैसे सम ऑफ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 72, वट इज द वैल्यू ऑफ नंबर, तो ये ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, करेक्ट आंसर दिया हुआ 64। नेक्स्ट है there are 2 number such that the first number is half of the second number, if their average is 21 then what is the second number, ऑप्शंस देख लीजिए, करेक्ट आंसर 28 दिया हुआ है। मार्केट प्राइस ऑफ ए ट्राउजर इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू अर्न 40% प्रॉफिट, व्हाट शुड बी द डिस्काउंट परसेंट, ऑप्शंस देख लीजिए, इसके करेक्ट आंसर दिया 30%। जैसे बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1350 अ डीलर लूज 25%, इतना परसेंट लॉस होता है उसको, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ऑप्शंस देख लीजिए, आंसर इज 2160 रुपीज। जैसे रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 17:19, if the sum of both number is 180 then what is the larger number among both the numbers, ओके, ऑप्शन देख लीजिए, 95 दिया है करेक्ट आंसर।
जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर, तो कौन से आर्टिकल में आता है ये, तो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 155। ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ओके, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है बताइए, तो ऑप्शन देख लीजिए, ये है ग्यासुद्दीन तुगलक। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द केरला, केरला में कौन सा फेस्टिवल होता है भाई, केरला वालों, ओनम होता है। ओके, जैसे हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जैसे नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कहाँ पर है, उत्तराखंड। द 37th नेशनल गेम्स वर होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो एक गोवा आ जाएगा। ओके, बस इतने ही क्वेश्चन है, और भी है। जैसे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो are given some statement followed by some conclusions based on those statements, taking the given statement to be true even if they seem to be at variance from commonly known fact. Read all the conclusions and decide which of the given conclusion logically follow the given statement. तो ये statements दिए आपको, all fish are crocodile, some crabs are fish, conclusion है some crocodile are not fish, no crab is crocodile. ओके, तो ये देख लीजिए, तो ये इसमें दिए हुए हैं ऑप्शंस, तो इसका आंसर नीदर कंक्लूजन फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। ये आपको सीरीज दी हुई है, इसमें मिसिंग नंबर बताना है आपने, है ना, 83, 53, फिर आपका यहाँ पर बताना है क्या आएगा, -7, -37 दिया है। तो देख लीजिए ऑप्शंस, इसके करेक्ट आंसर 23 दिया हुआ है। नेक्स्ट इन द गिवन क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए इसका क्वेश्चन। ओके, इसके ऑप्शंस इस टाइप से दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर दिया हुआ है HV। जैसे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, ओड लेटर सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये है आपके ऑप्शंस, करेक्ट आंसर दिया हुआ आपको TUQW। ओके, नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज happy is written as JEVXI, what is the code for guest in that code language? ओके, तो ये ऑप्शन है इसके, करेक्ट आंसर दिया हुआ है IYKAD। ओके, इन ये देखिए क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी में होंगे, उस सीक्वेंस में अरेंज करना। ओके, ठीक है, ये कर देना आप लोग, इसका करेक्ट जो है दिया हुआ आपको 5, 4, 1, 2, 3। ओके, तो इतने क्वेश्चन है आई थिंक इसमें, हाँ ठीक है। तो ये हमारे हो गए इसके क्वेश्चन पेपर के, मैंने आपके साथ जनरल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए इसमें, मतलब कि आपको दिखा दिया किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि फिर बच्चे ऐसे कहते हैं मैम जनरल पार्ट भी दिखाइए, है ना। तो आप लोग देख लेना इसमें। ओके, जिस क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।